इसी क्लास में डिस्कस करने जा रही हूँ बिहार बीपीएससी फिलोसॉफी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर, उसके साथ साथ आंसर भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। जो आंसर हुआ उस आंसर कहाँ से लिया है और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया है, उसी क्वेश्चन का जो आंसर हुआ उसी आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है। और एक क्वेश्चन के साथ साथ कैसे 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 5 से 10 क्वेश्चन और ऐड करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस 111 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रियलिज्म, लेकिन बाकी जो ऑप्शन क्यों नहीं है, किससे साथ जुड़े हैं, वो भी हम लोग इधर क्लियर कर लूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 111, देखिए इधर 111 से स्टार्ट किए, इसलिए इसके पहले जो क्वेश्चन है 71 से लेके 110 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे देख लीजिए। चलिए इसी क्लास में ओनली 111 से 111 से 115 तक एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर कर लूंगी। अकॉर्डिंग टू होम नॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नोअर, इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए। जब निम्नलिखित में से कौन कहता है कि ज्ञात वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र है। मतलब देखिए, हम लोग जब नॉलेज के बारे में बात करते हैं, 3 विषय में हम लोगों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो है ज्ञान ज्ञाता, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञात वस्तु। तो मतलब हम लोग ज्ञान लेते हैं, ज्ञात कोई चीजों का, वस्तु का, और ज्ञाता जो लेते हैं और जो लेते हैं वो है ज्ञान। वो तीनों का जो फर्क है वो तो आप लोगों का होना चाहिए। और इसी के बारे में वीडियो मेरा चैनल में है, जिसका जरूरत है देख सकते हैं। देखिए अभी देखिए तो ज्ञाता कौन है और ज्ञात वस्तु कौन है वो तो हम लोग पता होना चाहिए। तो इधर क्या क्वेश्चन में है, जो निम्नलिखित में से कहता है कौन थ्योरी कहता है जो ये अलग है, ज्ञात वस्तु और ज्ञाता स्वतंत्र है, अलग है, ये हो जाएगा रियलिज्म। रियलिज्म का हिंदी क्या है? यथार्थवाद। यथार्थवाद के अनुसार यथार्थवाद का क्या मत है देख लीजिए। यथार्थवाद वो दार्शनिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि ज्ञान की वस्तुओं ज्ञाता के मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। मतलब हम लोग जो ज्ञान करते हैं वह हम लोगों का जो जिस चीजों के बारे में ज्ञान होता है उस चीजों हमारा मस्तिष्क से अलग एक अस्तित्व है जगत पे, ठीक है। हमारा मन में वो होगा और नहीं होगा वो बात नहीं है, लेकिन उस चीजों का रियलिटी में अस्तित्व है, ये हो जाएगा यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म का बात है। रियलिज्म इज द फिलोसॉफिकल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द नोअर माइंड, अर्थात ज्ञाता का मन में, ज्ञाता का माइंड में इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र मतलब स्वाधीन एक वस्तुओं का नॉलेज है। रियलिस्ट asserts that the world and its properties exist whether or not they are perceived or known by anyone, मतलब मैं और दूसरों कोई भी किसी का मन में उसका नॉलेज अगर नहीं रहेगा उस चीजों को बारे में, तो वो चीज रियलिटी में अस्तित्व होगा। ये जो थ्योरी है ये हो जाएगा रियलिज्म अर्थात यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 का, which one of the following is a theory of truth। थ्योरी ऑफ ट्रूथ किसका बारे में है? थ्योरी ऑफ ट्रूथ तो हम लोग पढ़े चुके हैं ना, जो करस्पॉन्डेंस थ्योरी,
इसके साथ रिलेट है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः सिद्धांत है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉग्निटिव। क्यों हो जाएगा? देखिए, थ्योरी ऑफ ट्रूथ टिपिकली डील्स विद द प्रोपोजिशंस एंड देयर कॉरेस्पोंडेंस विद रियलिटी। मतलब स्वतः का सिद्धांत आमतौर पर प्रस्तावों और उनकी वास्तविकता के साथ संगतता से संबंधित होता है। देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ ट्रूथ, इसको हम लोग और एक नाम पे जानना चाहिए हम लोगों का, क्या है वो? कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी। कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी क्या है? कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी न्याय दर्शन में भी एक्सेप्ट किया। इसी क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, ठीक है। पिछले बार मतलब बहुत नेट एग्जाम में भी इसी क्वेश्चन आया था, कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी। मैंने ट्रूथ के रियली थ्योरी ऑफ ट्रूथ का जो 2-3 थ्योरी है ना, वो आप लोग जरूर क्लियरली पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नेट, जो लोग नेट सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार बेट के लिए, जेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जरूर थ्योरी ऑफ ट्रूथ पढ़ लीजिए क्लियरली। तो ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी के और एक नाम पे हम लोग जानते हैं, वो हो जाएगा कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी। इसका मीनिंग क्या? देखिए, इफ बोले स्टेटमेंट, मुझे कोई एक स्टेटमेंट को, कोई एक वाक्य को हम लोग ट्रूथ अर्थात सत्य बोल पाऊंगी कब? जब कॉरेस्पोंडेंस टू फैक्ट और रियलिटी, जब कुछ बात बोलूंगी हम लोग, अगर उसी बात के अनुसार जगत में कुछ रियलिटी में कुछ चीजों है, तब वो हो जाएगा सत्य अर्थात ट्रूथ। ये जो थ्योरी दिए वो लोगों को कॉग्निटिविस्ट बोलते हैं। अर्थात इस थ्योरी को कॉरेस्पोंडेंस ट्रूथ और कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी व कॉग्निटिव थ्योरी भी हम लोग बोल सकती है। हाँ, और एक और दो देखिए, इमोटिव और पर्सपेक्टिव, सॉरी प्रेस्क्रिप्टिव है। ये तो हम लोग पढ़ाई क्या है, कब पढ़ाई क्या है? यूनिट 4 नेट सिलेबस में है। और क्या है, एथिक्स जब हम लोग पढ़ाई किए तब तो पढ़ाई किए। देखिए, द टर्म इमोटिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव आर जनरली एसोसिएटेड विद मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स कहाँ पढ़े हम लोग? मेटा एथिक्स पढ़े ना यूनिट 4 में, नेट जो सिलेबस है। तो मेटा एथिक्स मतलब वेस्टर्न जो एथिक्स है, वेस्टर्न एथिक्स पे हम लोग पढ़ाई किए। नॉट डायरेक्टली विद द थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ के साथ डायरेक्टली ये दो वर्ड रिलेट नहीं है। ये नहीं होगा तो राइट आंसर होगा कॉग्निटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू मॉनिज्म अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मतलब अद्वैतवाद के अनुसार परम वास्तविकता क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद के अनुसार फिजिकल और मेंटल दो ही हो जाएगा, भौतिक और मानसिक दोनों होगा। देखिए, मॉनिज्म एक व्यू है, एक मत है, एक दृष्टिकोण है। क्या बोलते हैं वहाँ? देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस और एसेंस कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। बोले जो लोग मॉनिज्म है, जो लोग अद्वैतवादी है, उन लोगों के अनुसार जगत में कोई एक ही द्रव्य है, कोई एक ही एसेंस होगा, उसी एसेंस से ही सब कुछ, उसी एसेंस से ओनली रियलिटी मतलब वास्तविक है, ये बोलते हैं। तो उसी से ही जगत का सृष्टि अर्थात जगत तैयारी हुआ। तो देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ मॉनिज्म। मॉनिज्म में वो टाइप होता है। देखिए, एक टाइप क्या है? एक हो जाएगा फिजिकल मॉनिज्म, जो मेटीरियलिज्म हम लोग बोलते हैं, और जो माने कोई एक मेटर से जगत का सृष्टि हुआ, वो इसलिए वो हो जाएगा फिजिकल मेटीरियलिज्म। और मेंटल मेटीरियलिज्म होगा आइडियलिज्म जो लोग। तो इससे अलावा भी और एक मेटीरियलिज्म है। देखिए, देयर इज ऑल्सो न्यूट्रल मेटीरियलिज्म, मतलब ये मॉनिज्म के साथ भी नहीं जाता है और फिजिकल मेंटल किसी के साथ वो डायरेक्टली नहीं जाता है। तो इसलिए ये जो हो जाएगा समथिंग दैट कैन मैनिफेस्ट एज बोथ, जो वो है जो क्या हो जाएगा, फिजिकल मॉनिज्म और मेंटल मॉनिज्म दो ही कुछ उसके पास रहेगा, बट समथिंग दैट कैन मैनिफेस्ट एज बोथ। तो क्या होगा? देखिए, हालांकि तटस्थ अद्वैतवाद है, वो जो 3 नंबर है तटस्थ अद्वैतवाद है। न्यूट्रल जो मॉनिज्म है वो क्या होगा? जो मानता है कि परम वास्तविकता न तो पूरी तरह भौतिक है
और न ही पूरी तरह मानसिक है, बल्कि कुछ ऐसा है जो दोनों के रूप में प्रकट हो सकता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बोथ, फिजिकल और मेंटल। अकॉर्डिंग टू मनीजिम अल्टीमेट रियलिटी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट जो रियलिटी वो हो जाएगा मनीजिम के अनुसार फिजिकल और मेंटल दो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलीव दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर। अल्टीमेट निम्नलिखित में से कौन सा है कि परम वास्तविकता पदार्थ है। क्या हो जाएगा परम वास्तविक पदार्थ, कौन हो जाएगा, ये आइडियलिज्म, डुअलिज्म ना मेटीरियलिज्म। अकॉर्डिंग टू बिलीव अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर। देखिए अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर, मैटर को जो अल्टीमेट रियलिटी व जगत सृष्टि मूल पदार्थ बोलेगा, मैटर को जो लोग मानेगा मैटर को, तो हो जाएगा। नॉर्मली बात है, आंसर नहीं होगा, किसी के पास आंसर ठीक से नहीं होगा तब भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लोगों का अनुसार मैटर ही है ऑटोमेटिक रियलिज्म में होगा, वो लोग भौतिकवाद होगा। भौतिकवाद के अनुसार देखिए फिलोसॉफिकल एक बिलीव है, मुझे मैटर इज फंडामेंटल सब्सटेंस, मतलब एक जगत है जो नेचर है, जो प्रकृति का जो मौलिक पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैटर व फंडामेंटल सब्सटेंस होगा कोई मैटर। ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग मेंटल, देखिए ये हम लोग जो मेंटल स्टेट अर्थात कॉन्शसनेस, मतलब हम लोग जो कुछ भाव चिंतन करते हैं व हम लोगों का जो चेतना में जो शामिल है, सब कुछ को जो लोग मटेरियलिज्म है सब कुछ को बोलते हैं जो मैटर से क्रिएट है। क्रिएट मतलब तैयारी, सृष्टि। 115 मैंने 115 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अर्थात जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये हो जाएगा डार्विन। डार्विन का ही तो थ्योरी है। तो चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड फॉर हिज theory of biological evolution. He articulated in book his book on the origin of species। देखिए और एक बात है, इस बार दिए है जे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कौन किसने दिया है, किसका सिद्धांत है, ये हो जाएगा डार्विन। लेकिन अगला बार हो सकता है क्वेश्चन में आएगा जे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसका बुक है, ये हो जाएगा डार्विन। ये भी होगा जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन डार्विन किस बुक में लिखे थे, वो हो जाएगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इधर क्या लिखे, देखिए डार्विन थ्योरी क्या था, डार्विन से थ्योरी पॉजिट्स दैट स्पेसीज इवॉल्व देयर टाइम, मतलब डार्विन के मत जो डार्विन मत के अनुसार होता है, डार्विन का जो सिद्धांत है क्या कहता है, ये कहता है कि प्रजातियों अर्थात हम लोग जो है सब कुछ जो भी प्रजाति, जाति प्रजाति बहुत ऊंचा है, प्रजातियां समय के साथ प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जब समय के साथ साथ हम लोग भी चेंज करना पड़ेगा, इवोल्यूशन होना पड़ेगा। अगर इवोल्यूशन नहीं कर पाऊंगी तो हम लोग तो पीछे रह जाओगे। देखिए अभी तो नेट का जमाना है, तो ऑनलाइन का सब कुछ हो रहा है। अगर हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाऊंगे तो क्या होगा, ऑफलाइन क्लास करना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोगों का तो 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तक जर्नी करना पड़ेगा। मैं ही जब पढ़ाई किए थे, ऑफलाइन पढ़ाई किए थे, तो हमको तो दिन में 5 से 7 घंटा जर्नी करने के बाद ही पढ़ाई करती थी, तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अभी देखिए जो जहाँ पे है घर पे बैठ के अपना मन से अपना टाइम से पढ़ाई करेंगे। मैं अभी लाइव क्लास कर रही हूँ, अगर लाइव क्लास जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग क्या करेंगे, बाद में वीडियो देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जा रहा, सब कुछ हो जा रहा। तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन है। अगर बोली मैं ऑफलाइन कराऊंगी, हमको बहुत लोग बोले थे ऑफलाइन करने के लिए, लेकिन ऑफलाइन क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर एक टाउन में हम लोग पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं इसी वक्त घर पे बैठ के दुनिया में किसी को भी पढ़ा सकती हूँ। तो क्या है, इवोल्यूशन हुआ। तो डार्विन जो सिद्धांत दिए हैं, डार्विन जो बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन दिए, वो दिए है जो सब प्रजातियों क्या करते हैं, समय के साथ साथ प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से, प्राकृतिक जो प्रकृति में भी तो इवोल्यूशन हो रहा ना, तो प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से माध्यम से
हम लोगों का विकसित होती है। तो यही होगा डार्विन का बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो इसलिए हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कौन दिया है? डार्विन दिया थे। किस बुक में लिखे थे? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में लिखे थे। इधर ही क्लास अभी खत्म कर दूंगी, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ हर रोज आप लोग जुड़े रहे और ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करिए। अगर किसी को बैच चाहिए तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरा जो बैच है, बैच में एडमिशन लेने के लिए इसी नंबर पे ऑल टाइम मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए।